दोस्तों, अगर आपने भारतीय डाक विभाग, इंडिया पोस्ट ऑफिस, ग्रामीण डाक सेवक स्पेशल साइकिल 12,828 वाली भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेशन है। अच्छे से फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरते समय कुछ गलतियों कर दी है तो उन गलतियों की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सी वो गलतियां हैं जिनके कारण फॉर्म फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। आप सोचते रहते हो कि कब रिजल्ट आएगा, कब पहली लिस्ट आएगी। अच्छी खासी परसेंटेज होने के बावजूद भी आपका पहली लिस्ट में नाम नहीं आता है। फिर आप कहते हो सर हमारा रिजल्ट नहीं बना, वहां से कट ऑफ तो बहुत कम गया है, हमारी परसेंटेज तो ठीक ठाक थी, आखिर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, आपने फॉर्म भरते समय गलतियां कर दी, इस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया। आइए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। अब इसे क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक का बटन दबा दीजिए। बिना टाइम गवाए यहां ध्यान दीजिए। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस 2023 स्पेशल ड्राइव स्पेशल साइकिल 12,828 भर्ती ऑल इंडिया सभी 23 सर्किल। फॉर्म की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। सभी ने एप्लीकेशन स्टेटस तो डाउनलोड कर लिया ना, काम आएगा डाउनलोड कर लेना। अब बड़ा बेसब्री से इंतजार है कि रिजल्ट किस दिन आएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट किस दिन आएगी, इसकी अभी जानकारी देने वाला हूं कि स्पेशल साइकिल 12,828 का रिजल्ट किस दिन आ रहा है। उससे पहले आपका फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हो गया है, ध्यान दीजिए दोस्तों। इसमें बड़ा जानकारी लेना जरूरी है। लिस्ट में नाम तो आ जाता है हर किसी का, जिसने फर्जी परसेंटेज भी डाल दी है ना। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं, अगर किसी की 70% है और इसने बढ़ा करके 95% डाल दिया तो लिस्ट में तो इसका भी नाम आएगा। इसने चाहे फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की गलती कर दी फिर भी इसका नाम तो आएगा, लेकिन नाम आने से कोई फायदा नहीं है। यह अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। आइए कौन कौन से कारण रहेंगे रिजेक्ट होने के। पहला, सबसे पहला फॉर्म अप्लाई करते समय महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना होता है 10वीं क्लास की अंक तालिका, 10th क्लास की मार्कशीट आपके हाथ में होनी जरूरी है। मार्कशीट में आप सभी का नाम क्या लिख रहा है सेम टू सेम वही आपको डालना है। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, जैसे किसी का नाम है अजय, ठीक है, अजय कुमार, तो यहां पर कुमार नाम है अजय कुमार मार्कशीट में, और यहां पर अजय और कुमार के बीच में स्पेस है, गैप है, लेकिन अभ्यर्थी अजय कुमार को मिलाकर लिख देता है। तो यह भी कारण होता है रिजेक्ट होने का। मार्कशीट में जो लिखा हुआ है वही आपको डालना पड़ता है। पिता का नाम, माता का नाम जो मार्कशीट में है वही मेंटेन करना पड़ता है। सबसे पहला कार्य यह होता है, ठीक है। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र। आप सब जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, जैसे जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो ईडब्ल्यूएस का 1 साल का वैलिडिटी वाला कास्ट सर्टिफिकेट होता है। ओबीसी से फॉर्म अप्लाई किया है तो 3 साल वाला कास्ट सर्टिफिकेट होता है जिसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है। एससी एसटी के अभ्यर्थियों की लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है कास्ट सर्टिफिकेट की, तो इसका बड़ा बेसब्री से ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है 10वीं की अंक तालिका हाथ में होने के साथ साथ उसमें जो मार्क्स लिख रहे हैं, उसमें जो परसेंटेज दिख रही है, उसमें जो ग्रेड, पॉइंट, सीजीपीए, उसमें जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वह और आपकी सब्जेक्ट्स जितनी भी मार्कशीट में है वह डालनी होती है। ये सब बातें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत बड़ा है दोस्तों। तो 10th की मार्कशीट में ये सब बातें लिखी होती है।
इन सब बातें को ध्यान में रखते हुए फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। मैं 2-3 साल से ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में देख रहा हूं कि सब्जेक्ट्स जो है गलत डाल देते हैं अभ्यर्थी। मार्कशीट में 5 सब्जेक्ट है लेकिन एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं और वहां 6 सब्जेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, तो फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, बहुत सारे अभ्यर्थियों के राज्य की मार्कशीट में ग्रेड फॉन्ट मेंटेन होता है, सीजीपीए मेंटेन होता है। अब ये सीजीपीए को परसेंटेज में डालते हैं, अंक में डालते हैं और ग्रेड फॉन्ट को ये मार्क बना देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये अपने आप सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, आपको इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान में देना मेरी बात को। नेक्स्ट है 10वीं की अंक तालिका के साथ साथ बात करूं कि कोई भी अभ्यर्थी अगर फर्जी अंक तालिका लगाकर सिलेक्शन लेना चाहे तो मेरिट लिस्ट में तो नाम ले सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी किसी भी कारणवश कैसे भी अगर उसका नाम आ जाए, सक्सेसफुली हो जाए, 1-2 साल बाद उसको नौकरी से भी हटाया जा सकता है अगर उसकी फर्जी अंक तालिका निकल गई तो। ये आप जब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हो, जब आप जॉइनिंग लेकर जाते हो, आप ट्रेनिंग करने जाते हो, तो वहां पर अंडरटेकिंग वाला फॉर्म अप्लाई करना होता है। उसमें एक शपथ प्रमाण पत्र डालना होता है कि जाने अनजाने में 10th क्लास की मार्कशीट में अगर मेरे द्वारा कोई गलती हो गई है और उसकी 1-2 साल कभी भी जांच हो जाती है नौकरी करते टाइम और वह फर्जी निकल जाती है तो मुझे नौकरी से हटा सकते हो। ये पहले से ही डाक विभाग लिखवा लेता है। ठीक है, सावधान। ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। बोर्ड का चयन अच्छे से करना, जिस भी बोर्ड से पास आउट हो उस बोर्ड का चयन देखकर ही करना। नेक्स्ट, सर्किल चॉइस करते समय लोकल लैंग्वेज का ध्यान लेकर चलना है। 10th क्लास की मार्कशीट में वह सब्जेक्ट पढ़ी होना जरूरी है। जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इधर नॉर्थ ईस्ट, जो भी हिंदी भाषी राज्य है वहां अगर हिंदी लैंग्वेज को चॉइस ना करके अदर कहीं आपकी लैंग्वेज ही नहीं है हिंदी और फॉर्म अप्लाई कर दिया तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो जिस भी राज्य से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वहां की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। और ज्ञान से मतलब नहीं है, 10th क्लास में वह सब्जेक्ट्स पढ़ी होना भी जरूरी है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सही एड्रेस देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अभ्यर्थी हो और आपने एड्रेस डाल दिया उत्तर प्रदेश का, कास्ट सर्टिफिकेट लगाओगे ना तो रिजेक्ट हो जाओगे, वहां बोल जाएगा ये फर्जीवाड़ा। पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से देना है। सर्किल चॉइस कर लिया, डिविजन्स चॉइस कर लिया। जिस भी डिविजन्स को आपने चॉइस किया है उस डिविजन्स में जितनी भी बीओ आ रहे हैं उन सभी को चॉइस करना है। जैसे आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो अनरिजर्व के सारे भरने हैं, ओबीसी से हो तो ओबीसी के भी भर देने हैं और जनरल के भी भर देने हैं, एससी एसटी से हो तो एससी एसटी की सारी बीओ भर देनी है और आपको जनरल की भी भर देनी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों सिलेक्शन लेने का। पीडब्ल्यूडी विकलांगता श्रेणी से हो तो आपकी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट में जो ए बी जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना चाहिए। नेक्स्ट, रिजेक्ट होने का कारण है जेंडर। आप पुरुष हो तो मेल डालना है, महिला हो तो फीमेल डालना है। एप्लीकेशन स्टेटस जब डाउनलोड करते हो तो उसमें पुरुष की जगह फीमेल लिखा आ जाता है, फिर सोचते हैं कि ये क्या हो गया। इसलिए ध्यान देना, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। बाकी आपने जेंडर चेंज करवाया है तो जेंडर वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो लेकर आपको जाना पड़ता है। ये सब बातें जीडीएस के फॉर्म अप्लाई करते समय हमें ध्यान में रखनी होती है, तब जाकर कहीं ना कहीं हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होता है, हमारा जॉइनिंग लेटर आता है, ट्रेनिंग हमारी शुरू हो जाती है और हमारी अच्छी खासी जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम डाक सेवक की नौकरी शुरू हो जाती है। ये बातें अगर आपने फॉलो की है तो तैयार रहिए, रिजल्ट आ रहा है। ये बातें आपने फॉलो नहीं की है तो लिस्ट में तो नाम आ जाएगा लेकिन डीबी में फेल हो जाओगे। रिजल्ट का इंतजार है तो आपको एक सटीक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जीडीएस की फर्स्ट लिस्ट जुलाई के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में आएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट भी बढ़ा दी थी। मणिपुर राज्य की
अभ्यर्थियों के लिए डेट भी बढ़ाया गया था एडिटिंग वाला ऑप्शंस के लिए अप्लाई करने के लिए, तो इस कारण इसमें थोड़ा डिले देखने को मिला है। बाकी जुलाई में 100% फर्स्ट वीक में ही आपकी पहली लिस्ट आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया है, अपने मन से पढ़ाई की है, 10th क्लास में मेहनत से चाहे 70% क्यों ना बनाया हो, उसका इस पोस्ट में नंबर आ जाए, उसको इसमें से एक सीट मिल जाए बीपीएम, एवीपीएम और डाक सेवक की। बने रहिए एबीसी क्लासेस के साथ, पल पल की अपडेट यहां पर दी जाती है। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।